Government of India should come out strongly condemning American attack on Venezuela. India failed to stand by Venezuela when Venezuela was subjected to an imperialist aggression. हेलो नमस्कार, न्यूज़ क्लिंग का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के हरकिशन सुरजीत भवन में, जहां पर लेफ्ट पार्टीज के साथ साथ आरजेडी, आम आदमी पार्टी, डीएमके के सहित कई ऐसी इंडिया अलायंस की पार्टियां थी जो एकजुट होकर उन्होंने एक जनसभा करी है, जिसमें वो वेनेजुएला में जिस तरीके से अमेरिका हस्तक्षेप बढ़ा और अमेरिका जिस तरीके से लगातार अपने ताकत के दम पे अगल बगल के लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को धमका रहा है और उस पर कब्जा करते हुए दिख रहा है, उनके संसाधनों को अपने लिए इस्तेमाल करने की बात कर रहा है, इसके खिलाफ एकजुट हुए थे। उन्होंने कहा जो इस तरह के औपनिवेशिकता और साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता एक साथ है, और साथ ही साथ इस कन्वेंशन में उन्होंने भारत सरकार की जो चुप्पी है एक तरीके की, और जिस तरीके से इस साम्राज्यवादी हमले के खिलाफ खुलकर नहीं बोली जाएगी, भारत का इतिहास शुरुआत से रहा है जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कर रहा है, इस साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ मुखर होकर बोलता रहा है, उस चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। और यहाँ संदेश दिया गया जो भारत की सरकार का स्टैंड भले कुछ और हो, लेकिन भारत की जनता जो है वेनेजुएला के संघर्ष में वेनेजुएला के साथ मौजूद है। सुनिए यहाँ नेताओं ने क्या कहा और वो वेनेजुएला में जिस तरह से अमेरिका हस्तक्षेप बढ़ रहा है उसको लेकर उनका क्या कहना है। Today the CPIM has organized a meeting to express the solidarity with the people of Venezuela and to condemn the imperialist act of US against Venezuela and its blatant attack on its sovereignty. Mr. Trump is using army to attack Venezuela, an independent sovereign nation, and he has captured the president and his wife of an independent sovereign nation. भारत के जो बहुमत राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी राय ये है कि अमेरिका ने जो हमला किया है वेनेजुएला पर उसकी कड़ी निंदा की गई है, और हम चाहते हैं कि आगे भी भारत सरकार इस पर स्पष्ट रूप से उसको निंदा करके अमेरिकी साम्राज्यवाद की ओर से जहां भी इस तरह के हस्तक्षेप होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये नहीं किया है। हम ये कन्वेंशन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भारत सरकार ने जो स्टैंड लिया है वो भारत की जनता का स्टैंड नहीं है। India failed to stand by Venezuela when Venezuela was subjected to an imperialist aggression. Not only that, Venezuela has been attacked by US forces, violating UN Charter, international law. They have abducted the president of Venezuela and the wife of president of Venezuela. What is the reason? They say that Venezuelan president is involved in drug trafficking. They could not produce any evidence for their allegation. So this is a policy which even earlier US presidents followed. हर देश में वहाँ की जनता अपने देश की संप्रभुता और आज़ादी की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। जैसे वेनेजुएला की जनता आज इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें ऐसे देशों में जिस तरह के संघर्ष हो रहा है उसके प्रति एकजुटता प्रकट करना है। We have always stood with democracy and of course the principles of democracy very much, and we have to uphold the sovereignty of any nation. No nation is or have an authority to infringe upon the rights of the other country. So Venezuela now being targeted by US, one after other. Now that we have come here, we all have sat together, spoken and passed a resolution unanimously that India is the largest democracy in the world, and parties which are very much confident about the existing of democracy and to protect it have registered our protest against the US, and as well as expressing our solidarity to the people and the sovereignty of Venezuela. हम यही चाहते हैं कि इस देश की सरकार भी इस देश की जनता और इस देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरह इस अमेरिकी दादागिरी, अमेरिकी साम्राज्यवादी दादागिरी के खिलाफ पोजीशन ले, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि केवल वेनेजुएला ही अटैक पर नहीं है, बल्कि भारत की संप्रभुता भी आज अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने एक तरह से कमजोर पड़ती नजर आ रही है।
उन्होंने देखा कैसे हमारे नागरिकों को हथकड़ियों में बांध करके डिपोर्ट किया गया, मनमाने टैरिफ लगा करके जिस तरह से हिंदुस्तान को उसको झेलने के लिए मजबूर किया गया। भारत तेल कहाँ से लेगा नहीं लेगा, उसकी अर्थनीति, उसकी विदेश नीति, यहाँ तक कि उसकी आंतरिक नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश अमेरिका के द्वारा हो रही है। यह भारत कतई का ये स्टैंड नहीं रहा है। भारत एक साम्राज्यवाद के खिलाफ, औपनिवेशिकता के खिलाफ लड़ करके तमाम दुनिया के जो संघर्ष रहे हैं, आज़ादियों के संघर्ष रहे हैं, लड़ाइयाँ रही हैं, उसके पक्ष में हमेशा खड़ा रहा है, चाहे वो फिलिस्तीन हो, क्यूबा हो, वेनेजुएला, सबके साथ खड़ा रहा है। How India can keep quiet? Why Mr. Modi is not coming out strongly condemning American action, expressing the solidarity of our country, India, with the people of Venezuela? Why he is not doing? That is what we are questioning Mr. Modi and the government. लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो सरकार है ये अपने इस स्टैंड से पीछे जा रही है, और हमारा मानना है कि इसके चलते हिंदुस्तान की छवि पूरे दुनिया में खराब होगी। हिंदुस्तान की जो विरासत थी वो कमजोर पड़ेगी। हम ये मांग करते हैं कि भारत सरकार तत्काल वेनेजुएला के पक्ष में आवाज़ बुलंद करे, राष्ट्रपति मादुरो और फर्स्ट लेडी को रिहा करने के लिए आवाज़ बुलंद करे, और भारत की जनता के साथ और भारत की जो विरासत रही है साम्राज्यवाद के खिलाफ, उस विरासत का पक्षधर बन करके सामने आए।